ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे ऋषभदेव जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा में वो बताते हैं कि जब तक हम हमारे ऊपर जो निर्भर हैं, हम जब तक उनको इस भौतिक संसार से मुक्ति ना प्रदान कर पाएं, तब तक हमें उनका आराधनीय नहीं बनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ऋषभदेव जी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? गुरुर्न स स्यात्, स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न स स्यात्, दैवं न तत्स्यान्, न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेत य समुपेत मृत्युम। जब तक समुपेत मृत्युम, जब तक हम हमारे ऊपर जो निर्भर हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मोचयेत, मुक्ति नहीं प्रदान करवा सकते हैं, तब तक हमें ना तो गुरु बनना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे गुरु भारतवर्ष में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऋषभदेव जी बता रहे हैं, जब तक उनके अंदर में ये सामर्थ्य नहीं है कि अपने शिष्य को वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकें, उन्हें गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरुर्न स स्यात्। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि इस प्रकार के कुल गुरु का त्याग बलि महाराज ने करके हमें ये बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि उनके गुरु में वो सामर्थ्य नहीं था कि जिसके द्वारा वो बलि महाराज को इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकें। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे शुक्राचार्य। अब देखिए शुक्राचार्य क्या शिक्षा दे रहे हैं। वेदों में जो शिक्षा दी है कि अगर हम भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं तो हम इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे। ये वेदों में बताया है, भगवद गीता में स्वयं ये बताया है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। भगवान बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरी लीलाओं को सही प्रकार से तत्व में समझ लेता है, पुनर्जन्म नाइति, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। मामेति सो अर्जुना, और वो भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है।
तो ये भगवान ने भगवद गीता में बताया है। ये भी बताया है भगवान ने कि हम जो भी करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यत करोषि यत जुहोषि यत तपसी, भगवान क्या बता रहे हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, यत करोषि, यहां तक कि तपस्या भी जो हम करते हैं, जो भी हम कार्य भौतिक संसार में करते हैं, कुरु तद मद अर्पणम, भगवान कह रहे हैं वो मुझे अर्पण करो। तो आप देखिए शुक्राचार्य ने क्या सिखाया। जो बलि महाराज के गुरु थे उन्होंने उल्टी शिक्षा दी। वेदों में तो बताया है, भगवद गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझे अर्पण करो। और बलि महाराज के पास में जब भगवान वामन देव गए और उन्होंने कहा कि मुझे अर्पण करो, और मुझे कितना अर्पण चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि अर्पण करो। तो बलु महाराज ने कहा कि वामन जी आप ये क्या मांग रहे हैं, मैं राजा हूं और आप एक 3 कदम भूमि मांग रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य को पता था कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। तो उसने मना कर दिया, शुक्राचार्य ने कह दिया बलि महाराज से कि तुम मूर्ख हो, अगर इस वामन को तुम 3 कदम भूमि दोगे तो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे। तो बलि महाराज कहते हैं कि वेदों में तो यही बताया है कि सब कुछ भगवान को ही समर्पण करना चाहिए, और अगर भगवान मुझसे पूछ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही है। तो जब बलि महाराज की समझ में आ गया कि शुक्राचार्य उनके अंदर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने शिष्यों को इस भौतिक संसार से भगवान की भक्ति में लगा करके छुटकारा दिला सके, तुरंत उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार के गुरु का जिसमें सामर्थ्य नहीं है हमें भगवत धाम पहुंचाने का, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाने का, इस प्रकार के गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये वेदों में बताया है। यहाँ पर ऋषभ देव जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए। तो गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्वजन भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन सबके कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। पिता का कुछ कर्तव्य होता है, माता का कर्तव्य होता है, पति का कुछ कर्तव्य है। तो सबके जिनके ऊपर कोई निर्भर है उनके सब कर्तव्य होते हैं। इन सबके कर्तव्य क्या हैं कि जो उनके ऊपर निर्भर है उनको रास्ता दिखाएं भगवत भक्ति की तरफ। अगर हमारे स्वजन, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो सगे संबंधी हैं, अगर हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं और हमारी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, ऐसे स्वजनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे यहाँ पे कहा है पिता न सस्यात्, पिता भी नहीं बनना चाहिए। अगर अपनी संतान को हम भगवत भक्ति में लगा करके संसार से मुक्ति ना दिला पाए, पिता भी नहीं बनना चाहिए। जननी न सस्यात्, जननी का मतलब होता है जो जन्म देती है, हमारी माँ। तो माँ भी नहीं बनना चाहिए। अगर हम अपनी संतान को केवल भौतिकतावाद में लगाना चाहते हैं कि भाई वो बस फल फूल करके बड़े हो जाएं, उसमें क्या फ़र्क होता है। एक जानवर भी संतान को जन्म देता है, मनुष्य भी संतान को जन्म देता है। लेकिन जब हम संतान को जन्म देते हैं, हमारा कुछ कर्तव्य होता है
केवल शरीर की देखरेख मात्र हमारा कर्तव्य नहीं है। ये जो आत्मा मेरे पुत्र या पुत्री के रूप में बनकर के आई है, उनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। ठीक है, उनकी शरीर की देखरेख वो सब भी कर्तव्य है, लेकिन उतना कर्तव्य तो जानवर भी करता है। क्या मनुष्य जीवन में हमारा उतना मात्र कर्तव्य है? मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अगर हम माता हैं, हम पिता हैं, तो अपने संतान को सही रास्ते पर लगाएं। ऐसे रास्ते पर लगाएं जिसके द्वारा धीरे धीरे उसको इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल सके। तो ये कहा है, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यात्। यहां तक कि आराधनीय देव भी नहीं बनना चाहिए। हम बहुत सारे देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन अगर उन देवताओं की आराधना के द्वारा हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो वो आराधना का कोई फायदा नहीं है। तो देवम न सस्यात्, पतिश्च न स्यात्। इसी प्रकार से हमें पति भी नहीं बनना है। अगर हम अपनी भार्या, अपनी पत्नी को इस भौतिक संसार की जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं दिलवा सकते हैं, तो पति भी नहीं बनना चाहिए। अब ये उदाहरण हम लोग देख सकते हैं वेदों के अंदर में। पिता का उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पिता उनको भक्ति से अलग करना चाहते हैं। उनके पिता उनको भौतिकतावाद का रास्ता दिखा रहे हैं और इस प्रकार के पिता का उन्होंने त्याग कर दिया। उनके पिता ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उनके पिता ने बहुत चाहा, बहुत सारी ताकत लगवाई कि प्रहलाद जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग को छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने वो मार्ग नहीं छोड़ा। यहां तक कि उनको मारने का कितना घोर प्रयास हिरण्यकशिपु ने किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया। तो ये भी हम भागवत में देख सकते हैं। अपने पति का भी त्याग कर दिया ब्राह्मण पत्नियों ने। ये भी बड़ी सुंदर जो है वार्ता भागवत में आती है। कृष्ण और बलराम वन में विचरण कर रहे थे। तो वन में विचरण करते करते उनके सखाओं को भूख लगी। तो उनके सखाओं ने कृष्ण और बलराम से कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम, हमें बहुत भूख लगी है, कृपा करके हमारे कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम कुछ खाना चाहते हैं। तो कृष्ण और बलराम ने कहा कि यहाँ पर सामने एक गांव में कुछ ब्राह्मण गण यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के पकवान बनाए हैं। भगवान, ये यज्ञ जो है हमें पता है, यज्ञ किसके लिए किया जाता है? यज्ञेश्वर भगवान विष्णु के लिए। और कृष्ण और बलराम और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। स्वयं कृष्ण ही सारे विष्णु, जितने भी विष्णु हैं, उन सबके उद्गम भगवान कृष्ण हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यात् किंचित अस्ति धनंजया, मेरे से परम कोई नहीं है। और सर्वस्य अहम प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, सभी चीजों का जन्म मेरे से ही होता है। तो ये भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये ब्राह्मणों ने जो भी वहां पर भोग बनाया था, पकवान बनाए थे, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही तो बनाए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी संतुष्टि के लिए इन ब्राह्मणों ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, तो तुम जाकर के कहो कि स्वयं वो भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में यहाँ पर हैं,
और वो आपसे ये चाहते हैं कि आपने जो ये पकवान बनाए हैं आप उनको ये अर्पण करो। तो ये सखा चले गए वहाँ पर जाकर के विनती करते रहे, लेकिन इन्होंने, ये जो ब्राह्मण थे, इन्होंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया कि ये बालक जो है क्यों आकर के यहाँ पर तंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने यज्ञ में लगे हुए हैं। और ये बालक कह रहे हैं कि यज्ञ में आहुति डालने से पहले, पकवानों की आहुति जो डाली जाती है वो किसके लिए है? वो अग्नि के मुख के द्वारा कौन खाता है? अग्नि थोड़ी खाती है। अग्नि के मुख के रूप में, ब्राह्मणों के मुख के रूप में भगवान विष्णु का सेवन करते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि भाई जिनके लिए तुमने ये पकवान बनाए हैं वही तुमसे कह रहे हैं कि ये पकवान हमें दे दो, तुमने हमारे लिए ही तो बनवाए हैं, तो ये पकवान दे दो, हमें भूख लगी है। और ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले हम यज्ञ में चढ़ाएंगे। तो देखिए, तो उन्होंने जो है उनको वहां से कह दिया कि तुम यहां से जाओ। तो बड़े निराश होकर के ये बालक जो है वापस लौट आए। कृष्ण बलराम ने कहा कि ये ब्राह्मण जो हैं, इन्हें वेदों के सार का ज्ञान नहीं है। ये केवल जो उच्चारण करते हैं मंत्रों का, उस प्रकार के ये ब्राह्मण हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है, ये मेरे महान भक्त हैं, उनके पास में जाओ, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। तो ये बालक वहां पर गए दोबारा, और जब इन ब्राह्मण पत्नियों से आग्रह किया तो उनका दिल जो है पसीज गया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे, चाहे हमारे पति हमारा त्याग क्यों ना कर दें, लेकिन कृष्ण और बलराम अगर भूखे हैं और आप उनके सखागण भूखे हैं, तो ये भोजन हम सबसे पहले तुम्हें अर्पण करेंगे। तो तुरंत ही वो सारा भोजन ले करके ये ब्राह्मण पत्नियां वहां पर पहुंच गई जहां पर कृष्ण बलराम थे। और जब इन ब्राह्मणों को पता चला, उन्होंने इनका त्याग कर दिया अपनी पत्नियों का, कि हमारी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, मेरी कृपा के द्वारा इन ब्राह्मणों को, तुम्हारे पतियों को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसका पश्चाताप करेंगे। और ऐसा ही हुआ। तो इस कथा में और आगे हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।